अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं खाजी ऑफिशियल। आज मेरे साथ हुमायूं साहब मौजूद हैं, उर्दू बाज़ार के ताजर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 76 सालों में कौन सा ऐसा दौर आया, कौन से ऐसे हुक्मरान का दौर आया जो बेहतर से बेहतरीन था। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हुमायूं साहब क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है जी। हुमायूं साहब मुझे बताएं कि 76 सालों में कौन से हुक्मरान का बेहतर दौर आया जिससे अवाम को रिलीफ मिला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पिछले 50 साल से उर्दू दौर में काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ शहरों में काम मैंने किया और आजकल चूँकि मैं यहाँ बिल्कुल उर्दू दौर की ये समझ के जान हूँ। अगर मेरी दुकान बंद होती है तो लोग कहते हैं पता नहीं उर्दू दौर यतीम हो गया। जी, अल्लाह की मेहरबानी है ना ये। तो ख़ास कर चुके मेरा जो रुझान है खास पेपर मार्केट के साथ भी मैं चलता हूँ। मैं पिछले 15-16 साल से अपनी यूनियन के साथ कर रहा हूँ। मैं हमारी यूनियन का नाम एपमा है। मैंने एपमा में मुख्तलिफ ओहदों पे काम करता हूँ। मैंने नायब सदर भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ और सीनियर नायब सदर भी रहा हूँ। उसके बाद मैं लाहौर चैम्बर का बड़े रूए रुआ मेंबर हूँ वहाँ भी मैंने बेशुमार काम किए हैं। चूँकि हमारी जो बॉडी है वो 1 साल के लिए सदर लेके आती है। 1 साल के बाद हमने नया सदर लेके आना है ताकि सबके हिस्से में ओहदे मिले। हाँ, आपने अभी एक बात की थी कि यार ये हुमायूं भाई ये बताएं मुझे कि आपने ये कौन सा दौर देखा, कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसने अवाम को रिलीफ दिया है, जिसने ख़ास तौर पे झंडियों वगैरह के जो बैजेस वगैरह के जो वो मैं आज भी वो मेरी बड़ा एक अच्छा शख्स था, वो था जनरल ज़िया। ये जो काम है अपने रूज पे गया है वो जनरल ज़िया दौर में अपने रूज पे गया है। उसके पहले लोगों को ये तो पता था कि ये पाकिस्तान है, उनको ये पता था कि हमारे परचम का रंग कौन सा है, और किसी को ये नहीं पता था कि हमने अपनी छत के ऊपर एक परचम लगाना है, हमने अपनी साइकिल पे एक परचम लगाना है, हमने अपने टांगे पे परचम लगाना है, हमने अपने स्कूटर पे परचम लगाना है। लेकिन लोगों को इतना शऊर नहीं था जितना जनरल ज़िया ने दिया। जब जनरल ज़िया बैठा है 78 में, उसने ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान में हर छत पे, हर जगह पे, हर बस पे झंडा लगेगा और जो जिसके ऊपर अगर 2 झंडे लगेंगे तो उसको मैं 1 कनाल का प्लाट दूंगा इस्लामाबाद में। अच्छा, ये जनरल ज़िया की बात मैं कर रहा हूँ, अपने पास से मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वो बात करनी थी जो बिल्कुल जेन्युइन बात हो। तो जनरल ज़िया साहब ने ये ऐलान किया था, सदर साहब ने, कि जो अपनी छत पे 2 झंडे लगाएगा 48-72 उसका साइज़ होगा झंडों का, और उसको मैं 1 कनाल प्लाट दूंगा इस्लामाबाद में G93 में बड़ा उनका अच्छा एक इलाका है। और मैंने वहाँ देखा जाके 3 बंदों को वो प्लाट लाट हुआ था। आज भी वो उधर ही रह रहे हैं, उधर ही माशाल्लाह उनका कारोबार है। लेकिन हाँ, चूँकि यहाँ रिलीफ की बात चल रही थी, बातें तो बहुत हैं आपके साथ करने वाली, लेकिन मैं जो उसके दौर में ये देखा है, इस कारोबार को अरूज मिला है, किसी का दौर में नहीं मिला। खासकर चूँकि उस बंदे ने ऐलान यही किया था कि हर छत पे झंडे लगाओ। लोगों ने दर झंडे बनाए, लोगों ने झंडी बनाई। उस वक़्त एक झंडा था और एक झंडी थी, लोग इसको ही जानते थे। झंडा कपड़े का था, झंडी कागज़ की थी। बस लोगों को ये पता था कि यार हमने ये छत पे ये वो देखो झंडा लगा लिया और ये झंडी हमने लाइन लगा दी। लेकिन जैसे जैसे हमारे हुक्मरान आते गए, दुनिया चेंज होती गई, नई जनरेशन आई और काम भी चेंज होता गया। अब चूँकि झंडी पीछे चली गई तो इतनी बेशुमार आइटम है। मेरा ख्याल है आज 2023 है और मेरा ख्याल है कि हमारे पास तकरीबन 1200 आइटम है पाकिस्तान के हवाले से। आप 1200 आइटम आप मुझे पूछें कि भाईजान वो क्या 1200 आइटम है। 1200 आइटम वो चीज़ें हैं जो सारी पाकिस्तान के साथ नथी हुई है। कोई झंडी है तो कोई कैप है, कोई पटका है, तो कोई कपड़े हैं, तो कोई बच्चों का सूट है, तो कोई कढ़ाई वाला सूट है, कोई तो कैचर है,
और कोई पोनी है। इस हवाले से मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मतलब कि 1200 एटम है और 1200 एटम का रेट बिल्कुल मुनासिब है। माया साहब मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ें सामान आप बता रहे हैं ये सारी गरीब आदमी गरीब आवाम के पहुंच में है या नहीं है? देखें, असल में जो हालात हमारे मुल्क के हुए हैं वो सबको पता है, वो लुकी छुपी बात नहीं है। मेरा एक ऐलान होता है, अब भी मैंने 2-4 दिन पहले भी ऐलान किया है, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो बंदा मुझसे आके 14 अगस्त रात 9 बजे तक एक झंडा ले सकता है। मैं अपने पास उसको झंडा, माशाल्लाह। हाँ, ताकि वो भी बच्चा हमारे साथ 14 अगस्त मनाए, ताकि उसको भी पता लगे यार ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। हाँ, लेकिन रिलीव जो है ना, रिलीव अब के जो दौड़ जा रहे हैं ना, ये बहुत शानदार दौड़ है। ऐसा दौड़ हमें नहीं मिलना। पिछले दौड़ बेशुमार अच्छे थे मगर वहाँ महंगाई नहीं थी, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब चूँकि महंगाई है और बैजों का रेट, परचमों का रेट मुनासिब है, हर बंदे की पहुँच में है। ये नहीं आप कह सकते कि यार ये किसी की पहुँच में नहीं है, ये मुश्किल काम है। नहीं, मैं ये चीज़ को नहीं मानता। और अल्लाह की मेहरबानी से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, इसमें और जिद्दत आती जाएगी। और देखो, लोगों ने पता क्या होता है, बेशुमार लोग हैं, उन्होंने मुसवी महंगाई की हुई है। हम ये एक चीज़ यहाँ ये दे देंगे आपको 180 की, वो आगे बेचने वाला लेके जाएगा, उसको जाकर 300 की कर देगा। तो इन लोगों ने ये जो फसली बटेरे, उसको मैं फसली बटेरे कहूँगा, उन्होंने ये हाल किया हुआ आवाम का। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ यही है, सिर्फ अगर आपने 180 की चीज़ ले ली, आपको 200 की आवाम को दे दे, ताकि सारे बच्चे ये देखें ना, ये हमारे भाई हैं, छोटे हैं, बेटे हैं, बड़े हैं, ये सबका दिल खुश होना चाहिए कि यार हमें चीज़ें मुनासिब रेट में मिली है। हमारा जो परचम डिज़ाइन था, अमीरुद्दीन किदाई साहब ने हमारा परचम डिज़ाइनिंग उसका तैयार किया था, और सबसे पहले मीर तकी उस्मानी साहब ने परचम हलाली जो है वो लहराया था। तो इस हिसाब से हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है, जिस बंदे ने भी उसको पहले दिन लहराया था, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, उसकी आने वाली नस्लों को भी सलाम पेश करता हूँ। ख़ासकर चूँकि ये हमारे प्यारे पाकिस्तान की मतलब की बात है ये, क्योंकि इसकी हर चीज़ बतानी चाहिए ताकि लोगों को इनका पता होना चाहिए, प्यारे पाकिस्तान वालों को। और कोशिश यही करनी चाहिए कि बिल्कुल अच्छी चीज़ बतानी चाहिए। जब जनरल ज़िया साहब ने ऐलान इसका किया था कि लो जी ये आपने इसको धूमधाम से मनाना है, तो उस वक़्त का बेशुमार लोगों का रिज़्क लगा हुआ है, रिज़्क पानी उस वक़्त लोगों को लगा हुआ है। बेशुमार लोग हैं, हज़ार अब तो लाखें हो गए हैं जिनका रिज़्क पानी लगा हुआ है। मैं इस हिसाब से बड़ा खुश हूँ कि उनके ऊपर के यार लोग अपनी मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं। ये परचम के हवाले से कुछ ऐसी फैक्ट्री हैं, कुछ ऐसे लोग बने जो सारा साल परचम ही बनाती रहती हैं, छोटा परचम, बड़ा परचम, बड़ा परचम, और वो फिर साल के बाद इसको निकालती हैं। तो इस हवाले से चूँकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये थे मेरे साथ हुमायूं साहब, जो ताजर हैं उर्दू बाज़ार के। उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।